हिटगर्थ यूनिवर्सिटी से हैं। मैसूर से डॉक्टर प्रकाश जी, दिल्ली से डॉक्टर एस हांडा जी, बेंगलोर से श्री अनिल जी, इनके अतिरिक्त डॉक्टर कौंदर जी, डॉक्टर अशोक धवन जी, डॉक्टर क्षमा मात्रे जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर संजय जी ने जिन्होंने भी अपने सारी प्रेजेंटेशन दी और सारी बात आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ हमारे बीच में रखी। मैं आप सबको आज इस 38वें जो हमारा स्थापना सप्ताह चल रहा है, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ पर जो हमारी इस संस्थान के माध्यम से जो हमारी गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं, उन पर भी आप सबके माध्यम से जानकारी हासिल करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं चाहता तो ये था कि आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में जो है वो उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को पूरा करता, लेकिन ऐसी परिस्थिति वर्तमान में संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक वायरस जो जिसने पूरी दुनिया को जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है, वायरस इस प्रकार का जो आंखों से खुली आंख से जिसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को सारी इस कदर प्रभावित किया है जिसकी कल्पना शायद आज से पहले भी किसी ने नहीं की था, आज से बाद भी शायद कोई करेगा। लेकिन एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के दौर में हम सब लोग गुजर रहे हैं। मैं अवसर ढूंढूंगा, तलाशूंगा आप सबके बीच में आकर के मिलना हो सके, उस दृष्टि से जब भी संभव हो पाएगा तब मैं आपके बीच में आऊंगा। इस कोविड-19 के इस संकट के दौर में सबसे पहले तो मैं आपके इंस्टीट्यूट का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, जो रिसर्च का काम है, और रिसर्च के साथ साथ में हमारे एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आगे बढ़कर के काम करने का प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं आप सबका अभिनंदन करता ही हूं। लेकिन इसके साथ साथ में सीधे रूप में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने संस्थान के माध्यम से जो हमारी जो एक लैब जो हमने वहां पर स्थापित की, जिसकी आवश्यकता लग रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी थी कि हम शुरू के दौर में 120-130 टेस्ट करने की परिस्थिति में थे, और इसलिए हमने केंद्र के सामने इस मामले को उठाया कि हमारे पास इन स्थानों पर जो है आप टेस्टिंग की फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप सहयोग दें, ताकि हम टेस्ट की स्पीड जो है, उसकी रफ्तार जो है, उसको हम बढ़ा सकें, और जितने भी इस प्रकार के जो मामले हैं उनको हम सीधे जल्दी जो है अर्ली स्टेज पर हम डिटेक्ट कर सकें और उनका उपचार कर सकें। उस दृष्टि से लगभग 500 की टेस्टिंग की कैपेसिटी आपके वहाँ पर इस लैब के माध्यम से हमको हुई है, और विशेष तौर से टांडा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उनको भी इस सुविधा के कारण बहुत बड़ा एक जो है वो लाभ मिला है। चंबा, हमीरपुर, सभी जगह से जो है आपको जो इस प्रकार से जो इस काम में जो आपकी वजह से हमको जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस संकट के क्षण में जो विशेष तौर से जो सैनिटाइजर की बात थी, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, हर्बल साबुन की तकनीक भी आप लोगों ने डेवलप की, और उसमें आपने कहा कि उसमें एंटरप्रेन्योर को भी हम स्कोप दे रहे हैं साथ साथ में, लेकिन
ऐसे संकट में, ऐसी परिस्थिति में इसकी बहुत आवश्यकता थी। उसमें भी आपकी एक सराहनीय भूमिका रही है। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके वहाँ पर कुछ नए इनिशिएटिव की, नए काम की शुरुआत हुई है। उस दृष्टि से आज जो पब्लिकेशन का मैं देख रहा था, जिसमें बैम्बू रिसोर्सेज एट CSIR IHBT, उस पर भी आप लोगों ने एक पब्लिकेशन के माध्यम से वो किया है। और चाय के बारे में भी आप लोगों ने जो है वो बुक बना करके आप आज उसका विधिवत विमोचन किया है। और उसी प्रकार से आज जो फाउंडेशन स्टोन हुए टिश्यू कल्चर यूनिट का, और दूसरा जो हाईटेक नर्सरी ऑफ बैम्बू, ये भी आज एक नई शुरुआत हुई है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा आप सबसे इतना जरूर निवेदन है कि एक परिस्थिति जिस कोविड के कारण पूरे देश और दुनिया के सामने बनी, और आखिरकार जो है उसमें हमने इस बात को अनुभव किया कि व्यक्ति चाहे कहीं भी पहुंचा होगा, लेकिन अंततः गत्वा वो हर जगह से वापस घर आना चाहता था, गांव आना चाहता था। क्योंकि एक संकट ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में जब आदमी को मालूम होता है कि मालूम नहीं जीवन भी कितना है, तो आखिरकार वो घर आया, चाहे वो विदेश में रहता था, चाहे देश के किसी हिस्से में रहता था। और ऐसे संकट के क्षण में जो हमारी भारत की जो हमारी मूल संस्कृति के साथ साथ में हमारी जो मूल चीजें जो गांव आधारित होती थी, और जिसमें शुद्धता होती थी, प्रामाणिकता के साथ शुद्धता, उन सारी चीजों की ओर जो है आदमी का रुझान बढ़ा है। और वो इस संकट के क्षण में वो सारी चीजें हमको बहुत बड़ा संबल देने में भी जो है, सहयोग देने में भी मदद कर रहा है। गांव की सारी व्यवस्थाएं, शहर छोड़कर जब आदमी गांव पहुंचा, तो गांव की व्यवस्थाओं में रह करके इस संकट के क्षण में जब पूरे देश भर में लॉकडाउन था, तो वही वो गांव की छोटी छोटी चीजें हमारे उपयोग के लिए बहुत बड़ी मददगार हुई। पर ऐसे में मुझे लगता है कि जो हमारी जड़ी बूटियों पर आधारित बहुत सारी चीजें हैं, जिस पर आपका रिसर्च का काम लगातार चल रहा है और आगे होने की भी उसमें और सारी संभावना है, उनको और ज्यादा बेहतर ढंग के साथ, बेहतर तरीके से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीजों पर आज के इस दौर की आवश्यकता है हम काम करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हींग और केसर के दो कॉन्सेप्ट जो हमने अब की बार आप सबके सहयोग से अपने बजट अनाउंसमेंट के बजट जो हमने प्रस्तुत किया अब की बार, उसमें हमने अपने बजट में इन दोनों चीजों को डाला है। हालांकि जब बजट में इनको डालने की बात थी, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा चिंतित था कि मैंने कहा ये हम करने की परिस्थिति में होंगे क्या। बजट अनाउंसमेंट एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए उसको हम संभल कर करते हैं, क्योंकि जो बात कही होती है वो होनी भी चाहिए होती है। ऐसी सूरत में सभी आप लोगों की ओर से सुझाव आया कि हम इसको करेंगे, और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि उस दिशा में आप लोगों ने गंभीर प्रयास जो है वो शुरू कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसमें चाहे वो केसर की बात है, चाहे वो हींग की बात है, इन दोनों चीजों से हिमाचल प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में आप सबका एक योगदान रहने वाला है। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। आप आगे बढ़ें, और सरकार की ओर से जो भी इसमें किया जा सकता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आप लोगों ने बताया, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के मुताबिक जो है वो हींग का प्रोजेक्ट जो हमारा लगभग 4.5 करोड़ की लागत से होगा, और उसके साथ हमारा लगभग 5 करोड़ की लागत से हमारा जो है केसर का ये प्रोजेक्ट होगा। तो उस दृष्टि से मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। एक दूसरा विषय जिस पर विशेष रूप से जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का है,
हालांकि हमने हिमाचल प्रदेश में नया मॉडल एक प्रस्तुत करके जो है काम करने की हमने शुरुआत की है। उसमें हम आगे बढ़े भी हैं, काफ़ी आगे बढ़े भी हैं, लेकिन वो इतना सरल भी नहीं है। उसको जो हम नेचुरल फार्मिंग का बोलते हैं, प्राकृतिक खेती का जिसका जिक्र हम करते हैं, उसके लिए बजट प्रोविजंस भी किए हमने। 2018-19 में हमने उसमें बजट प्रोविजन के साथ उसकी शुरुआत की थी और हिमाचल प्रदेश में उस तरफ रुझान बढ़ा है। हमको थोड़ा, मुझे लगता है कि उस दिशा में और आगे बढ़ने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी उम्मीद रखी है। और हमारे पूर्व में जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी रहे हैं, आचार्य जी, उनका बहुत दिल के करीब का विषय ये रहा है और उनने पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया और उन्होंने एक वातावरण भी निर्मित किया और लोगों को समझाने में कामयाबी भी हासिल किया। आज वो पूरे गुजरात में, गुजरात के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा करके काम करने की प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उस दृष्टि से जहाँ तक ऑर्गेनिक, हालांकि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक दोनों चीज़ों में अंतर है थोड़ा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक की दृष्टि से भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो बहुत उपयोगी होगा उस दृष्टि से, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी हमारे प्रोडक्ट, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनकी मार्केटिंग अलग तरह से, उनकी मार्केटिंग अच्छी तरह से होती है, बेहतर तरह से होती है। उससे किसानों और बागवानों को आय जो है वो आय बढ़ने के लिए जो है बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो उस दृष्टि से उसमें भी आप सब आगे बढ़े। एक चीज और जो जिस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का यानी कि हम अपने पांव पर खड़े। इतना बड़ा भारत, 135 करोड़ की आबादी का, छोटी छोटी बातों पर हम बहुत सारे देशों पर आधारित हैं। अब कल्पना करिए जब कोविड-19 का ये दौर आया, जब पूरे देश भर में इस वायरस का दौर शुरू हुआ, तो इसके इलाज अभी तक है नहीं, दवा बनी नहीं है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिन चीजों से इसका बचाव हो सकता था वो क्या क्या हो सकती थी, और उसमें प्रमुख रूप से वही कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और उसके साथ साथ में हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। अगर वायरस आ गया, संक्रमित हो गया, तो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो सीधा उसके साथ डील करते हैं, उनको बहुत संकट होता है, तो उनके लिए पीपी किट चाहिए। वायरस हो गया, अगर गंभीर वो मरीज जो प्रभावित, जो उसके कारण संक्रमित हो गया, अगर वो गंभीर हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर स्थिति, उसकी हालत में सुधार करना है तो वेंटिलेटर की जरूरत। लेकिन ये सारी चीजों पर जब बात चली कि पूरे देश भर में अगर N95 मास्क की अगर बात कहें तो भारत में निर्मित होता नहीं था, चाइना से आता। अगर हम पीपी किट की अगर हम बात करें तो जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई चाइना से, वो उसके लिए भी हम जो है पीपी किट के लिए भी चाइना पर आधारित है। और आगे बढ़ करके जब वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर के लिए भी बड़ी तादाद में चाइना पर आधारित है या फिर दूसरे देशों पर आधारित है। हमारे देश में वेंटिलेटर की मैन्युफैक्चरिंग जो है उस वक्त अभी तक बहुत कम थी, ना के बराबर थी। एक विचित्र परिस्थिति। तो ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरे देश का नेतृत्व संकट के क्षण में किया, उन्होंने एक बात कही, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत 135 करोड़ की आबादी का, और हम इन चीजों के लिए आधारित दूसरे देशों पर हैं। और संकट तो और भी ज्यादा हमारे लिए चिंता का था कि ऐसे संकट के क्षण में जिस देश ने दुनिया भर में ये वायरस पहुंचाया, जिसकी वजह से पूरा दुनिया जो है तबाह हो गया आज, और उसी देश से हमको ये सारी इक्विपमेंट की और सारी चीजों की सप्लाई होती है, और इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि हम क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए। शुरुआत की। आज हमारे 3 महीने की परिस्थिति में, ऐसे 3 महीने के कार्यकाल में ही ऐसी स्थिति भारतवर्ष में हो गई कि हम N95 मास्क अपने उपयोग के लिए जो जरूरत है उतना तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पीपी किट जितनी हमारी जरूरत है, आज लगभग 5 लाख
पीपी किट जो है पर डे जो है भारत की बनाने की क्षमता पहुंच गई। लगभग 500 यूनिट जो है 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारत में काम कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी भारत की मैन्युफैक्चरिंग की पीपी किट की हो गई। और देश की जरूरत तो पूरा करने की स्थिति में है ही भारत, लेकिन उसके बाद विदेश को भी हम दे सकते हैं। यही परिस्थिति हमारे वेंटिलेटर की है। आज भारत में वेंटिलेटर हमारा जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो असेंबल होकर के जो है वो जो है आज हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हमको, जहां हिमाचल प्रदेश में 100 से भी कम वेंटिलेटर थे, आज हिमाचल प्रदेश में हमको 500 वेंटिलेटर जो है वो केंद्र सरकार अपने भारत के बनाए हुए वेंटिलेटर जो अव्वल दर्जे के क्वालिटी में बहुत बेहतर, वो सारी चीजों को उपलब्ध कराने की स्थिति में। तो आत्मनिर्भर भारत यानी कि अपने पांव पर भारत खड़ा हो, उस दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं। और आपकी फील्ड तो अनुसंधान की है प्रमुख रूप से, जिसमें आप सब मिल करके जो है भारत को अपनी इस फील्ड में हम जहां भी जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें भारत को हम आत्मनिर्भर करें। आपके जो है बहुत अध्ययन है, आप सब लोग बहुत बेहतर ढंग से वो सारी चीजें कर भी रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमको आखिरकार अपने पांव पर खड़े होने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल के लिए वोकल, यानी कि लोकल अपने इसके लिए जो है वोकल होकर के काम करने की आवश्यकता है। आज इससे पहले हमारी जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे पावर सेक्टर की जो एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें पूरे देश भर के पावर मिनिस्टर्स साथ में बैठे थे, यूनियन मिनिस्टर के साथ। तो हमारे लिए सचमुच में चिंता का विषय है कि हमारी बहुत सारी पावर सेक्टर में भी जो है डिपेंडेंसी जो है छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे देशों पर जो हमारे लिए कभी भी धोखा दे सकते हैं। चाइना है, तय किया सभी मिनिस्टर सभी ने कि चाइना की बनी हुई कोई भी चीज हम भारत में किसी भी स्टेट में पावर सेक्टर में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो किस दिन क्या करने पर आ जाए। उनके पास अगर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में होगा और एक बटन दबा करके पूरी देश की पावर को जो है वो शटडाउन कर सकते हैं। पावर शटडाउन होती है तो इंडस्ट्री से शटडाउन हो जाती है, आपका सारा डेटाबेस जो है वो सारा क्रैश हो जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा, यानी कि इतने सारे इंपैक्ट्स उसके देखने को मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी चीजें हम कर सकते हैं अनुसंधान की दृष्टि से, जिसमें भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए और आप सब उस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो नए इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, आप आगे बढ़िए। सरकार की ओर से जो भी उसमें सहयोग देने की बात होगी, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आप सब लोग दूर दूर से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े, और मैं सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं अवसर की तलाश में रहूंगा जब आने वाले समय में हालात सुधरेंगे, हालात ठीक होंगे, और ऐसे हालात में जब भी हमको मिलने का अवसर मिलेगा तो आप सब दूर दूर से, जहाँ चाहे वो बेंगलोर से हैं, चाहे दूसरी जगह से हैं, मैसूर से हैं, चाहे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, चाहे और जगह से जुड़े हैं, तो आप हिमाचल आइए। हिमाचल में आपका अभिनंदन है। हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम कोविड-19 के इस दौर से प्रदेश को बाहर निकाल पाएं। हालांकि मामले बड़े हैं, लेकिन फिर भी आज की जो पूरी देश की जो परिस्थिति है, उसमें फिर भी अभी हिमाचल प्रदेश बेहतर है। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही मुझे आप सबके बीच में कहना है, और आप सबका एक बार आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।